अब बेटा जो नेक्स्ट नेम रिएक्शन हमारे पास वो है रायमंड डायमंड रिएक्शन। तो रायमंड डायमंड रिएक्शन में क्या होता है, एक्चुअली ये रिएक्शन जो होती है वो होती है फिनॉल के लिए। तो मैं जब फिनॉल मॉलिक्यूल लेता हूँ और फिनॉल मॉलिक्यूल के साथ एक्वस KOH या NaOH लेता हूँ और साथ में CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म लेता हूँ, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है OH और यहाँ पे COH, जिसे बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। तो ये सैलिसल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर होता है, क्या इसका मैकेनिज्म होता है, इस पे हम बात करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम मैकेनिज्म देखते हैं, इसका मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। अब मैं देखूंगा इंटरमीडिएट होगा क्या, तो सबसे पहले ये क्लोरोफॉर्म आएगा और इसके साथ OH माइनस आइन आके इसके H+ को निकाल लेगा क्योंकि एसिडिक होगा, तो ये बनेगा C-Cl Cl Cl। ठीक है, अब इसमें से एक Cl- लीव कर जाएगा। जब ये लीव करेगा तो पॉजिटिव छोड़ के जाएगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा CCl2 और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं कार्बीन। और कार्बीन वन ऑफ द इंटरमीडिएट में से होता है। ठीक है, और इसका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। तो अब क्या होगा, सिंपल रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप में जो ये फिनॉल था तुम्हारे पास, ये भी KOH से रिएक्ट करेगा और अपने आप को फिनॉक्साइड बना देगा, O-। नाउ दिस फिनॉक्साइड, यहाँ पे ये Cl और ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल होगी और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या, यहाँ पे ये O- नीचे आएगा और ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा इस कार्बन से इस वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर। तो फॉर्म क्या होगा, फॉर्म होगा डबल बॉन्ड O, ये सिंगल, ये डबल, यहाँ पे कार्बन कनेक्ट हुआ उससे Cl और साथ में यहाँ पे एक माइनस। अब इंटरनली ये जो H है ये वापस से रिंग एरोमेटाइज होगी। जब वापस से एरोमेटाइज होगी ये रिंग, तो ये H जो है ये डबल बॉन्ड इधर बनाएगा और ये बॉन्ड इधर सिंगल बनेगी। तो ये जो H जो है ये इस पे चला जाएगा, तो क्या बनेगा, ये रिंग के ऊपर O-, यहाँ डबल बन गई, और CH और 2 Cl, कुछ नहीं होगा, OH- आएंगे 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल OH- आएंगे, दोनों Cl को सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ से, तो क्या बनेगा, O- C पे H, 2 OH। अब 2 OH तो वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, कार्बन पे होते हैं, तो इट विल फॉर्म O-, कार्बन पे H और डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये वर्कअप करेगा, H+ लेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सैलिसल्डिहाइड OH, C डबल बॉन्ड O H। अब सवाल ये आएगा कितने OH यूज़ किए इसने, तो इसने कितने टोटल OH यूज़ किए हम उसके बारे में बात करेंगे। तो OH इसने यूज़ किए एक ये वाला बेस की तरह, एक ये वाला, ये भी बेस की तरह, और 2 यूज़ किए यहाँ पे उसने सब्सटीट्यूशन की तरह, ये वाले 2। तो टोटल 4 बेस मोल यूज़ हुए, 2 उसमें बेस की तरह और 2 न्यूक्लियोफाइल की तरह। डन, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सिंपल सी रिएक्शन थी, सैलिसल्डिहाइड का प्रिपरेशन था। बट अगर जो मैं इसमें जनरल बात करूँ ना, एक रिएक्शन और होती है इसकी, दूसरा पार्ट, वो बोलता है कि जब मैं फिनॉल को बेसिक मीडियम में एक्वस KOH के साथ यहाँ पर जो यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस केस में सैलिसल्डिहाइड ना बन के सैलिसैलिक एसिड बनता है, सैलिसैलिक एसिड बनता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखना बेटा कि ये प्रोडक्ट पैरा पे भी बन सकते हैं, पर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये ऑर्थो वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सेम इस केस में भी पैरा पे भी अटैक हो सकता था, ये रेजोनेंस फर्दर होके नीचे आती है और ये यहाँ से भी अटैक कर सकता था, पैरा पे ही बन सकता है ये। तो इस केस का मैकेनिज्म का बात करोगे तो सबसे पहले क्या होगा कि जो ये फिनॉल है
ये KOH से रिएक्ट करेगा और फिनॉक्साइड बनाएगा O-, ठीक है। अब ये O-, CCl4 एज सच तुम्हें नहीं दिखेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का है, बट यहाँ पे क्या है, बहुत सारे विड्रॉइंग ग्रुप है स्ट्रॉन्ग, तो ये रेजोनेट करेगा नीचे और ये C जब माइनस बनेगा ये इस पर अटैक करेगा और Cl हो जाएगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा क्या, डबल बॉन्ड हो, C कनेक्टेड है उससे Cl Cl Cl। अब अगर जो मैं यहाँ पे देखूँ कि तुम्हारे पास इधर H भी होगा, तो वो H वापस से अगर जो कीटोइनोल टोटेमराइज करके कुछ ऐसा बना ले OH, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और C पे 3 Cl है। अब 3 Cl हैं तो ऑब्वियसली 3 OH- आएंगे, अटैक करेंगे, सब्सटीट्यूशन करेंगे, तो उस पर क्या बन जाएगा, 3 OH बन जाएंगे। अब 3 OH में तुम्हें पता है एक कार्बन पे 2 OH तो वाटर मॉलिक्यूल निकाल के डबल बॉन्ड O बना देते हैं, तो ये बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O OH, ये बन गया सैलिसिलिक एसिड। अब यहाँ पे मैं पूछूं कि कितने यूज़ हुए, तो पहला OH- यूज़ हुआ एज अ बेस, और बाकी जो दूसरा और तीसरा और चौथा मतलब 3 OH- जो यूज़ हुए वो यूज़ हुए न्यूक्लियोफाइल। तो ये रिएक्शन भी मान लो पूछ ली, CHCl3 की जगह CCl4 दे दिया, तो इसका मतलब उसमें प्रोडक्ट बनेंगे तुम्हारा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है।